जो एक सेक्स वर्कर होती है, जो फीमेल सेक्स वर्कर होती है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोग उसे वेश्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टिट्यूट, और जो यंग से लोग हैं वो कहते हैं कॉल गर्ल। जो उनको ज़्यादा इज्जत या तवज्जो देना चाहते हैं वो कहते हैं एस्कॉट। या फिर एक वर्ड और मैंने सुना था इसके लिए। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था एक्चुअली, तो एक भोपाली मियाँ चढ़े थे। तो ट्रेन क्या है, बार बार रुक जाती थी हर गांव खेड़े में, पैसेंजर ट्रेन थी। तो मैं भोपाल से उज्जैन जा रहा था, तब उन्होंने एक वर्ड बोला था कि अरे मियाँ, ये ट्रेन तो बिल्कुल छिनाल हो रही है, हर गांव खेड़े का लेते हुए चल रही है। तब मुझे मालूम पड़ा एक शब्द छिनाल या रंडी शब्द का प्रयोग तो होता ही है, रांड, रंडी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रयोग होता है जो धंधा करती है। लेकिन क्या पता आप कोई मजबूरी में धंधा करती है, या किसी को शौक़ तो नहीं होता है ऐसा करने का, या कुछ देवदासी प्रथा हमारे देश में थी जब जनरेशन टू जनरेशन ये चला करता था। या पुराने समय में जो है आप देखें कि राजा रजवाड़े जो हैं ऐसे नाच देखने का और ऐसे संबंध रखने के बहुत शौकीन होते थे, नवाब लोग और राजा लोग। लेकिन आज के सिनेरियो में एक नया कंसेप्ट सामने आ रहा है जो कि है मेल प्रोस्टिट्यूट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जिग्लो, या फिर इसे पुरुष वेश्या भी कह सकते हैं। तो ये आपके लिए एकदम नया कंसेप्ट हो सकता है कि अरे पुरुष वेश्या, क्या हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि अब महिलाओं को पुरुष वेश्या की ज़रूरत पड़ रही है? ये ख्याल आपके मन में आ सकता है, और अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। हमारे देश के जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है और दिल्ली, साउथ दिल्ली की बात कर रहे हैं, कोलकाता है, इंदौर है, अहमदाबाद है, यहाँ की महिलाएं बहुत ही फॉरवर्ड हो गई हैं। ये किसी कैनेडियन वुमेन या अमेरिकन वुमेन या थाईलैंड की वुमेन से कम नहीं है। और थाईलैंड के बारे में जब मैंने बात करी थी तो बता दूं आपको कि थाईलैंड और चाइना में तो ये एकदम लीगलाइज्ड ही है पुरुष वेश्या। इनके मेनू कार्ड भी आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या सर्विसेज देते हैं, इतनी सुविधा है। इसलिए तो हमारे देश के भाई इतने थाईलैंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो उन्हें वेश्या मिलती है। पर लड़कियों को आज मालूम पड़ गया कि अरे पुरुष वेश्या भी लीगलाइज्ड है थाईलैंड में, चलो लड़कियों फिर चलें थाईलैंड। वाई द बॉयज़ शुड हैव ऑल द फन। आपकी बराबरी चल रही है मर्दों से, तो चलो चलो थाईलैंड चलो फिर। एक स्मार्ट, एक हैंडसम, कुछ जॉन अब्राहम सा, कुछ मिलिंद सोमन सा, कुछ टाइगर श्रॉफ सा, एक अच्छी बॉडी वाला ज़बरदस्त इंसान आपके सामने आएगा और आप जो जो बोलेंगे वो करके देगा, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। यही तो होता है मेल प्रोस्टिट्यूट, और इनका पेमेंट बहुत हाई होता है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि 10,000 से 40-50 हज़ार तक भी एक नाइट का पेमेंट ये ले लेते हैं। 2-3 घंटे की सर्विस देते हैं और होल नाइट रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। कौन सी महिलाएं हैं जो ऐसे लोगों को बुलाना पसंद करेंगी? नंबर 1, जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो कामुक प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं। तो पैसा होना ज़रूरी है। एक महिला बहुत कामुक है तो वो अपने देवर से भी काम चला लेगी, या अपने हस्बैंड के भाई से भी, अपने हस्बैंड के दोस्त से भी चला लेगी। आप उल्लू ऐप पे देखते ही हैं, ULLU, कितने सारे ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बिना आग के तो धुआं उठता ही नहीं है, और देवर भाभी का रिश्ता भी बहुत बदनाम है हमारे देश में। तो ये होता है। और आजकल तो ऐसा दिखा रहे हैं कि डिलीवरी बॉय के साथ, और जो डिलीवरी करने आया, प्रेस वाले भैया, दूध वाले भैया, सब्जी वाले भैया, कचरे वाले भैया, सबके साथ भाभी शुरू हो जा रही है। पर भाभी को बहुत बड़ा रिस्क है इसमें, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के केसेस भी आते हैं। उल्लू जो वीडियो बनते हैं उसमें दिखाते हैं आर्स में, एंड में, अगर ये सावधान इंडिया जैसे शो आप देखो, क्राइम पेट्रोल, इसमें दिखाते हैं कि भाभी सविता भाभी बन गई बहुत जल्दी, काम काज में लग गई, काम कर लिया, मतलब कल्याणम कर लिया किसी के साथ, लेकिन उसके बाद वो जो मर्द है वो ब्लैकमेल करने लगता है। तो ऐसी जो कामुक महिलाएं हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो शॉफर ड्रिवन कार में चल रही हैं, मर्सिडीज़ में चल रही हैं, ऑडी में चल रही हैं, ऐसी महिलाएं अफोर्ड करती हैं। और क्या है, महिलाएं भी जैसे किटी पार्टी में साथ में मिलती हैं, समझो साउथ दिल्ली में या मुंबई के किसी पॉश इलाके में, जूहू वगैरह में,
6-7 महिलाएं फ्रेंड्स मिल रही हैं और उनके हस्बैंड समझो कि दिन भर बिजी रहते हैं या 6-8 महीने से दुबई गए हुए हैं, अमेरिका गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। अमेरिका गए या दुबई गए तो वो भी अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। कितने दिनों तक ये महिलाएं बिना सेक्स के रहेंगी आखिर? उनकी गलती भी तो नहीं है। तो वो हायर कर लेती है मेल प्रोस्टिट्यूट्स। ये मेल प्रोस्टिट्यूट्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये शायद किसी आईटी कंपनी में काम करते होंगे, कोई बहुत बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव होंगे। ये शूज़ भी एडिडास और जॉर्डन के पहनते हैं, जीन्स भी लेवाइस की पहनते हैं, शर्ट्स भी एरो की पहनते हैं, इनकी कैप भी बहुत महंगी होती है, रेबन का गॉगल लगाते हैं और एकदम हाई फाई बाइक्स पे या एकदम लग्जरी कार्स में घूमते हैं, क्योंकि इनको पैसा इतना मिल जाता है। महिला खुश हो जाती है तो वो जो कामुक महिला है वो खूब पैसा इनको दे देती है। तो ऐसी महिलाएं जो किसी प्रॉब्लम को इनवाइट नहीं करना चाहती है वो ऑप्ट करती है, वो बुलाती है एक मेल प्रोस्टिट्यूट को। और अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे तो एस्कॉर्ट सर्विसेज मिलती है, वहाँ पर इजीली ये मिल जाते हैं। और साथ में आप देखो मसाज पार्लर में भी ऐसे बहुत सारे मर्द मिल जाएंगे। ये वही लड़के होते हैं जो मॉडल्स बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, सीरियल में काम करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स में दिखना चाहते हैं, लेकिन ये अनलकी लोग नहीं दिख पाते हैं, इनको मौका नहीं मिलता है। तो ये लोगों की चाहत तो नहीं, पर ऐसी कोई भूखी औरत की चाहत बन जाते हैं। तो ये औरतें हैं जो इनको बुलाते हैं। और हाँ, सच में ये जो मेल प्रोस्टिट्यूट है, पुरुष वेश्या, ये होते हैं, आप मान लीजिए मेरी बात। और ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं, इनको जो बोलेंगे वो करके देंगे। अगर कोई महिला बीडीएसएम की दीवानी है तो बीडीएसएम एक्ट भी कर सकती है, डंडा निकाल के इनके पिछवाड़े में मार सकती है। ऐसी महिलाएं भी हैं जो सिगरेट इनको चुभा देती हैं हाथ में, सिगरेट से इनको चोट पहुंचाती हैं, इनको चोट पहुंचा के बड़ा मज़ा आता है इनको। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। किसी को दर्द दे के क्या मतलब है। ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जब एक लड़का आया, वो इतना हैंडसम है, 5 औरतें हैं एक ही लड़के को बुलाती हैं और फिर उसके आँख बंद कर देती हैं, फिर उस पर अटैक कर देती हैं, फिर वो उससे कार्ड भी खाती हैं और लव बाइट्स देती है। तो वहाँ तक ठीक है, कार्ड भी खाती हैं, लिंग पर काटती हैं और उनके बॉल्स जो टेस्टिकल्स को भी दबा देती हैं। उनके जो ब्रेस्ट हैं, जो मेल्स के जो निपल्स हैं, उनको बहुत प्यार करती हैं। वो जब 3-4 महिलाएं, तो एक्चुअली ये नेगेटिव साइड भी है। तो इसमें मज़ा भी है और सज़ा भी है, प्रॉब्लम यही है। लेकिन देखिए ये बदनाम चीज़ है, नॉर्मल लोगों को करना नहीं चाहिए। ऐसा कोई लड़का ना सोचे कि अरे यार मैं जिगलो बनूंगा या फिर मैं मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाऊंगा, मेरी जॉब नहीं लग रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि आप किसी की दया या माया पर हैं, वो जो बोलेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। और कभी कभी वो बहुत ही वायलेंट हो जाती हैं। तो इसमें पॉजिटिव यही है कि वो अपनी फैंटेसीज को पूरा कर सकती हैं। जैसे वो अपने हस्बैंड से बोलेंगी अगर कि तुम एक कुत्ते का मास्क पहन के प्यार करो मुझसे, मतलब पागल है क्या, तू ऐसा कर सकते हैं क्या, या बोली तुम स्पाइडरमैन बन जाओ, हस्बैंड मानेगा ही नहीं श्योरली। हस्बैंड तो एकदम डिसेंटली, हस्बैंड के सामने तो वो कुछ कर ही नहीं सकती, मुख मैथुन भी नहीं करती। अगर हस्बैंड बहुत ही ऐसा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, बोलो अरे यार ये तो मिशनरी सेक्स करो बहुत हो गया, काऊ गर्ल तक भी नहीं कर पाती महिलाएं। इनके मन में वो इच्छा रह जाती है, इनके पास पैसा रहता है। इनके ज़्यादातर बच्चे क्या बड़े हो जाते हैं। ये महिलाएं यूजुअली आप देखेंगे 35 से 50 साल 55 साल के बीच में, 60 साल की भी हो सकती है। तो फिर ये प्रॉब्लम भी होती है कि ये महिलाओं की फिटनेस अच्छी नहीं रहती है। तो जो जिगलो है या फिर जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनको ऐसी महिलाओं को सेटिस्फाई करना होता है। तो एक बार सेटिस्फाई कर दे तो इतना पैसा उनको दे देती है, आईफोन भी दिला देगी उनको, बाइक भी दिला देगी, कार भी दिला देगी, बार बार बुलाएगी। कोई महिलाएं तो एक रात को 6-6, 7-7 बार सेक्स करती हैं, 6-6, 7-7 राउंड चाहती है एक आदमी से। तो ऐसे भी केस हैं कि जब वो जिगलो बेहोश हो गया, इतनी बार बोला अब नहीं कर पाऊंगा, हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसकी प्यास बुझती ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने उसकी प्यास नहीं बुझाई है। शायद ये रीज़न हो सकता है। तो जी हाँ, मेल प्रोस्टिट्यूट्स ज़रूर होते हैं और इसमें शी मैन भी काम कर रहा है। शी मैन कौन होता है कि जिसके बूब्स भी होते हैं और उसकी महिला जैसा फिगर होता है, जिसका पेनिस भी होता है। तो कोई महिलाओं को क्या है, लेस्बियन इच्छाएं भी रहती हैं। तो शी मैन तो बहुत हाई डिमांड में रहता है। ये तो जो पैसा मांगे वो देना पड़ता है। क्लाउस वगैरह में आपको दिख जाएंगे शी मैन। ये थोड़ा जो हिजड़ा होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो यूनक है,
इससे थोड़ा अलग होता है। ये शी मैन क्या है, इसका जो लिंग है इसमें कड़कपन बराबर आता है, इसके बूब्स भी होते हैं पूरे महिलाओं जैसे। तो अगर वो लेस्बियन है तो वो भी कर सकती है, और ऐसे सेक्स टॉयज का भी यूज़ करती है। ये जो अपने मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनके पिछवाड़े में वो कुछ सेक्स टॉयज घुसा के उनको आनंद आता है, इन्हें चोट भी पहुंचाती है। और ये हमारे देश में हो रहा है बड़े शहरों में। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये नहीं हो रहा है, ये हो तो रहा है। आप एक्सेप्ट करें या न करें, पर हो ज़रूर रहा है। ये जो मैंने सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन है आपको दी है, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ साथ में फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।